क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाई किए बिना भी धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाकर भी हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं। असल फ़र्क इनकम में नहीं होता, फ़र्क होता है आदतों में। आज मैं आपको जापान की 9 ऐसी शक्तिशाली आदतों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने लाखों लोगों की सोच, उनकी लाइफ़स्टाइल और उनकी फाइनेंशियल स्थिति बदल दी है। ये कोई जल्दी अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है। ये वो सिद्धांत है जो धीरे धीरे लेकिन हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधे शुरू करते हैं। हैबिट 1, काकेबो, अपने पैसों को जानो। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या कम इनकम है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। महीने की शुरुआत में सैलरी आती है, कुछ दिन सब अच्छा लगता है, फिर अचानक महीने के आखिर में अकाउंट लगभग खाली हो जाता है और सवाल उठता है, पैसा गया कहाँ? यहीं पर जापानी सिस्टम काकेबो काम आता है। इसका मतलब है अपने हर खर्च को लिखना। जब आप खर्च लिखते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं गिनते, आप अपनी आदतों को देखना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या शायद कम कमाई नहीं, बल्कि अनजाने खर्च है। जो व्यक्ति अपने पैसों को ट्रैक करता है, वो अपने भविष्य को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। याद रखिए, जिस चीज़ को आप मापते हैं उसी को आप सुधार सकते हैं। हैबिट 2, मोट्टाइनाई, बर्बादी से नफरत करो। जापान की संस्कृति में एक शब्द है, मोट्टाइनाई। इसका अर्थ है किसी भी मूल्यवान चीज़ को बर्बाद ना करना। आज बहुत से लोग पैसे नहीं खोते, वे छोटी छोटी बर्बादियों में अपना भविष्य खो देते हैं। अनावश्यक खरीदारी, बिना ज़रूरत ऑनलाइन ऑर्डर, घंटों की बेकार स्क्रॉलिंग, अधूरा छोड़ा हुआ खाना, इस्तेमाल ना होने वाली चीज़ें, ये सब मिलकर धीरे धीरे आपकी दौलत और आपकी ऊर्जा को ख़त्म कर देती हैं। अमीर लोग सिर्फ पैसे की कद्र नहीं करते, वे समय, ऊर्जा और अवसरों की भी कद्र करते हैं। जब आप हर चीज़ को मूल्य की नज़र से देखना शुरू करते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू होती है। हैबिट 3, काइज़न, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। दुनिया में ज़्यादातर लोग बड़े बदलाव चाहते हैं, लेकिन बड़े बदलाव छोटे कदमों से आते हैं। यही काइज़न का सिद्धांत है। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो, सिर्फ 1%। आज 10 मिनट पढ़ो, कल 11 मिनट। आज 50 रुपये बचाओ, कल 60 रुपये बचाओ। आज एक नई चीज़ सीखो, कल उसे और बेहतर करो। यही छोटे छोटे कदम समय के साथ विशाल परिणाम बनाते हैं। लोग अक्सर सफलता को एक बड़ी घटना समझते हैं, लेकिन सफलता वास्तव में हजारों छोटी जीतों का परिणाम होती है। काइज़न हमें सिखाता है कि लगातार आगे बढ़ना परफेक्ट बनने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है और आप ऐसी ही लाइफ बदलने वाली किताबों और सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में सीखना चाहते हैं, तो अभी केआर माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई विल इम्प्रूव डेली। हैबिट 4, इकिगाई, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। बहुत लोग पैसे कमाते हैं लेकिन खुश नहीं होते। बहुत लोग व्यस्त रहते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पास उद्देश्य नहीं होता। इकिगाई का मतलब है वो कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। वो काम जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी क्षमता हो, जिससे दुनिया को फ़ायदा हो और जिसके लिए लोग आपको भुगतान भी कर सकें। जब आपका काम आपके उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब काम बोझ नहीं लगता, वो आपकी पहचान बन जाता है। और जब व्यक्ति अपने उद्देश्य के साथ काम करता है, तब उसकी ऊर्जा और उसकी सफलता दोनों बढ़ने लगती हैं। हैबिट 5, वाबी साबी, अपूर्णता को स्वीकार करो। बहुत से सपने सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि लोग परफेक्ट समय का इंतज़ार करते रहते हैं। अभी सही समय नहीं है, मेरे पास अच्छे संसाधन नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। यही सोच लोगों को सालों पीछे रखती है। वाबी साबी सिखाता है कि अपूर्णता भी सुंदर होती है। शुरुआत हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन शुरुआत ज़रूरी होती है। जो लोग अपूर्ण शुरुआत करने का साहस रखते हैं, वही आगे चलकर
असाधारण सफलता पाते हैं। याद रखिए, पहला वीडियो खराब हो सकता है, पहला बिजनेस फेल हो सकता है, पहला प्रयास कमजोर हो सकता है, लेकिन बिना पहले प्रयास के कोई महान कहानी शुरू नहीं होती। हैबिट 6, हरा हाचिबो 80% नियम। जापान के ओकिनावा क्षेत्र के लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने वालों में गिने जाते हैं। उनकी एक आदत है हरा हाचिबो, मतलब 100% नहीं, 80% पर रुक जाना। ये सिर्फ खाने पर लागू नहीं होता, ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। 80% खर्च, 80% उपभोग, 80% व्यस्तता, 80% तक भरना। क्योंकि जब आप हर चीज को सीमा तक ले जाते हैं तब आपके पास कोई सुरक्षा नहीं बचती, लेकिन जब आप थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं तब आपके पास विकास की जगह बचती है। वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रहस्य है हमेशा थोड़ा मार्जिन बचाकर रखना। हैबिट 7, गमान। कठिन समय में मजबूत रहो। जब सब अच्छा चल रहा होता है तब अनुशासन आसान लगता है, लेकिन असली परीक्षा मुश्किल समय में होती है। गमान का अर्थ है सम्मान के साथ संघर्ष सहना, शिकायत किए बिना आगे बढ़ना, हर कठिनाई के सामने मानसिक रूप से मजबूत बने रहना। जीवन में ऐसे समय आएंगे जब परिणाम आएगा, लोग आपका साथ नहीं देंगे, पैसे कम होंगे, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन जो व्यक्ति टिक जाता है वही जीतता है। सफलता अक्सर प्रतिभा का नहीं, धैर्य का पुरस्कार होती है। हैबिट 8, शोशिन बिगिनर माइंडसेट। कई लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन सीखना वहीं खत्म हो जाता है जहां अहंकार शुरू होता है। शोशिन का मतलब है हमेशा सीखने वाले की मानसिकता रखना, चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं। दुनिया बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, स्किल्स बदल रही हैं। जो सीखना बंद करता है वो बढ़ना बंद कर देता है। जो जिज्ञासु रहता है वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। हर दिन कुछ नया सीखिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। हैबिट 9, उबाइटोरी। अपनी तुलना किसी से मत करो। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं, लेकिन जापान की एक सुंदर अवधारणा है उबाइटोरी। इसका अर्थ है हर फूल अपने समय पर खिलता है। चेरी ब्लॉसम की तुलना प्लम ब्लॉसम से नहीं की जाती, दोनों की अपनी सुंदरता होती है। उसी तरह आपकी यात्रा आपकी है, किसी और की सफलता आपकी असफलता नहीं है। सबका समय अलग होता है, सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, सबकी शुरुआत अलग होती है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने कल के संस्करण से तुलना करें, यही वास्तविक प्रगति है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन 9 आदतों में कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई रातों रात अमीर बनने का वादा नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है, सच्चाई। ये आदतें हमें सिखाती हैं कि वेल्थ सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, वेल्थ एक मानसिकता है। अपने पैसों को समझना, बर्बादी रोकना, हर दिन बेहतर बनना, उद्देश्य के साथ जीना, अपूर्ण होकर भी आगे बढ़ना, सीमाओं में रहना, संघर्ष में मजबूत रहना, सीखते रहना और खुद की तुलना सिर्फ खुद से करना। अगर आप इन 9 आदतों में से सिर्फ 2 या 3 आदतों को भी लगातार 1 साल तक अपनाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आपकी सोच और आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। याद रखिए, धीमी प्रगति भी प्रगति होती है, छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंचाते हैं, और जो व्यक्ति रोज थोड़ा बेहतर बनता है उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो केआर माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें क्वाइट रिच। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग केआर माइंडसेट।